आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि महेश के संकट से निकलने के बाद तीनों दोस्त कैसे गिरीश के निजी जीवन की चुनौती का सामना करते हैं। अब हम भाग 2 तूफान और सहारा स्टॉर्म एंड सपोर्ट में प्रवेश कर रहे हैं। भाग 2 तूफान और सहारा स्टॉर्म एंड सपोर्ट अध्याय 3। अंधेरे में रोशनी, लाइट इन द डार्कनेस। महेश का संकट टल गया था। निखिल द्वारा तैयार किए गए तार्किक खंडन और गिरीश द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के सामने प्रिंसिपल और विरोधी छात्र संगठन को पीछे हटना पड़ा। कॉलेज के गलियारों में अब महेश के बचाव में उनके 2 दोस्तों के साहस की फुसफुसाहट थी। सब कुछ सामान्य हो रहा था सिवाय गिरीश के। गणित का अध्यापक गिरीश, जो आमतौर पर अपने सटीक हास्य और जीवन के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था, आजकल गुमसुम रहने लगा था। उसकी आंखों के नीचे गहरी परछाइयां थी और गुरु की टपरी पर भी वह मौन रहता था। एक दिन निखिल ने देखा कि गिरीश कॉलेज की कैंटीन से चाय पीने से भी बच रहा था और अपना दोपहर का भोजन एक पुराना टिफिन खोलकर चुपचाप खा रहा था। शाम को टपरी पर जब महेश और निखिल पहुंचे तो गिरीश पहले से ही बैठा था, पर उसने चाय नहीं मंगवाई थी। अरे गिरीश, आज चाय नहीं? महेश ने पूछा। गिरीश ने बेरुखी से जवाब दिया, नहीं यार, आज मेरा मन नहीं है, शायद कोल्ड ड्रिंक पी लूंगा। निखिल को पता था कि गिरीश की नसों में चाय दौड़ती थी। यह बहाना नहीं था, यह कुछ छुपाने का प्रयास था। उस रात निखिल और महेश ने एक मीटिंग बुलाई। गिरीश ठीक नहीं है, निखिल ने तर्क दिया। वह बहाना बना रहा है। मुझे शक है कि उसे आर्थिक परेशानी है। मुझे भी ऐसा लगता है, महेश ने पुष्टि की। पिछले हफ्ते वह अपनी बेटी की स्कूल फीस के बारे में चिंतित था। उसकी पत्नी की तबीयत भी कुछ समय से नासाज रहती है, पर वह स्वाभिमानी है, कभी मांगेगा नहीं। निखिल ने गहरी सांस ली। हम उसे पूछकर उसकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा सकते। हमें उसकी मदद बिना मांगे और बिना बताए करनी होगी। उन्होंने एक योजना बनाई जो उनके भावनात्मक बंधन जितनी ही जटिल थी। गुप्त योजना, द सीक्रेट प्लान, राहत कोष, द रिलीफ फंड। निखिल और महेश ने अपनी अपनी बचत से कुछ राशि तुरंत निकालने का फैसला किया। निखिल ने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के एडवांस में से कुछ पैसे निकाले और महेश ने अपनी पुरानी कार बेचने का विचार स्थगित करके एक आपातकालीन ऋण, इमरजेंसी लोन लिया। माध्यम, द चैनल। वे सीधे गिरीश को पैसा नहीं दे सकते थे, इससे वह अपमानित महसूस करता। निखिल को याद आया कि गिरीश को किताबों से बहुत लगाव था। निखिल, जो कॉलेज लाइब्रेरी कमेटी का हिस्सा था, ने एक जाली फिक्टिशियस बिल तैयार किया। कार्यान्वयन, एग्जीक्यूशन अगले दिन निखिल ने गिरीश को स्टाफ रूम में बुलाया। गिरीश, उसने कहा, तुम्हारे गणित विभाग को कुछ विशेष अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ पुस्तकों, इंटरनेशनल रेफरेंस बुक्स की सख्त जरूरत है। लाइब्रेरी कमेटी ने इसे आपातकालीन मद से मंजूरी दे दी है। तुम्हें बस इतना करना है कि ये किताबें खरीदो और यह देखो कि बिल हमारे बजट से मेल खाता है। बिल की राशि गिरीश के अनुमानित वित्तीय संकट को कवर करने के लिए पर्याप्त थी। गिरीश ने अनिच्छा से बिल लिया। पर निखिल, इसमें मेरे हस्ताक्षर की क्या जरूरत है? निखिल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे हस्ताक्षर के बिना गणित का कोई काम पूरा नहीं होता दोस्त। यह बस एक औपचारिकता है। और हाँ, बिल को पास कराने में लगभग 15 दिन लगेंगे, इसलिए तुम्हें यह खर्च अपनी जेब से अग्रिम, एडवांस में उठाना होगा। गिरीश ने क्षण भर के लिए निखिल की आंखों में देखा। वह झूठ बोल रहा था, यह साफ था। लाइब्रेरी के पास 1 महीने का अग्रिम देने का कोई नियम नहीं था,
और गणित की किताबों को अचानक आपातकालीन मंजूरी नहीं मिलती। लेकिन निखिल की आंखों में साफ इनकार था कि वह कोई सवाल पूछे। गिरीश की आंखें भर आईं। वह जानता था कि यह पैसा किताबों का नहीं, बल्कि दोस्ती का ब्याज था। यह ऐसा सहारा था जो बिना शर्त दिया गया था। उसने धीरे से सिर झुकाया। ठीक है निखिल, मैं इसे संभाल लूंगा। गिरीश ने अगले दिन बैंक से वह पैसा निकाला। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, न धन्यवाद दिया, न ही कोई शिकायत की। उसे पता था कि कभी कभी सच्ची दोस्ती में शब्दों से ज्यादा मौन स्वीकृति की जरूरत होती है। गुरु की टपरी पर जब वह उस शाम वापस आया तो उसने पहली बार हंसकर महेश और निखिल के साथ चाय मंगवाई। यार, आज की चाय का स्वाद तो स्वर्ग जैसा है, उसने कहा, और तीनों दोस्त जानते थे कि वह सिर्फ चाय के बारे में बात नहीं कर रहा था। तीसरा अध्याय समाप्त। अगले अंक में